हाँ गाड़ी छाया में लगाते हैं क्या यहाँ? हाँ यहाँ लगाते हैं। यहाँ हाँ क्योंकि आप बैठोगे बहुत जलन रहेगा, यहीं लगा दे। हाँ लगा ही दो तो अच्छा है। हाँ बैक करके लगाएंगे ना। हाँ बैक करके लगा दो। हाँ आइए अब आरती गा से बस बैकुंठ चले जाओ। हम पहुंच गए हैं यहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। अंदर हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती की पंक्तियाँ कानों में पड़ रही हैं। जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे। दूसरी तरफ श्याम साधु जी हैं। मंदिर में सर झुकाने के बाद भले ही उन्होंने हनुमान चालीसा में शिरकत नहीं की, लेकिन उसके साथ वो छतें ढूंढ रहे हैं कि जिस छत पर वो वानर वंश के लिए खीरा, तरबूज और चना रख सकते। एक बात जैसे कि हमारे यहाँ चाचा आरती में ही लालच बसा दिया गया। जी 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 नहीं आप देखे ना। हाँ हाँ जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ महापद पावे। हाँ, तो उससे होता क्या है कि इंसान के मन में ये बस जाता है कि हमने आरती गाया और हमको हनुमान जी बैकुंठ पहुंचाते हैं। ठीक है। हाँ। इसी तरह से हर की आरती आप लीजिए, है ना, कि कहा हरिहर स्वामी, ठीक है, नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे और क्या मनवांछित फल पावे। अगर इसकी जगह हम लोगों ने इसको सेवा से जोड़ा होता है आरतियों में ही। देखिए शुरुआत कहीं से गलती हुई है चाचा। जी 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 जो मैं मान रही हूँ कि हर धर्म ग्रंथ में हर आरती में हमने सिर्फ आरती और भजन करने को ही अपने जीवन का मकसद मान लिया। ये तो हमारा सौभाग्य था कि हमारी भेंट आपसे हो गई और तब हमने जाना कि भगवान तक पहुँचने का सच्चा मार्ग कौन सा है, असली मार्ग कौन सा है। अभी हम बता रहे थे कि क्या मिलता है। आपसे बताएं कि मेरी माँ आंखों से मजबूर है। बहुत ताज़ा किस्सा आपको सुना रहे हैं। जी 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 बैठ जाइए तो, मिश्रा जी, ये ज्ञान का कहीं नहीं सुने होंगे तब तो। और मेरी बहन और बहनोई के पास वो रहती हैं। मेरी बहन और बहनोई जो है वो बाहर गए हुए थे और उन्होंने कहा कि मम्मी के पास तुम रह जाना। समय देखिए कि उस दिन हमारा केस लगा हुआ था। तो हमने कहा क्या कहें, किससे कहें कि वो हमारी मम्मी के पास रुक जाएगा। तो हमने कहा, अचानक हमारे मुंह से निकला कि हनुमान जी हम 12 बजे तक पहुंचेंगे, 12 बजे तक आप हमारी मम्मी को देखे रहिएगा। वो अब देखिए 12 बजे मैं कोर्ट से गुलाब रोड पर जाती हूँ और जब मैं अंदर गई तो मैं देखती क्या हूँ, हमारी मम्मी आराम से खाना खा रही है और उनके बगल में एक वानर भी बैठा खाना खा रहा है। अच्छा हमने कुछ भी नहीं किया। हमने देखा कि जब हमारी मम्मी जो है वो रोटी मतलब टो रही थी तो वो वानर बड़े आराम से 2 रोटी निकालता है। एक रोटी हमारी मम्मी की थाली में, एक रोटी खुद। ये साक्षात मैंने देखा है चाचा। तब मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या तुम्हारे साथ कोई और भी खा रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो तब हमने बताया कि हनुमान जी खा रहे थे। अरे बाप रे बाप। तो आप ये सोचिए कि एक बार सेवा मार्ग से चल, जी जी बिल्कुल, आप उनके वंश को भूखा रखेंगे तो आपको कतई चाहे जितने आरती गाओ, आप चाहे जितने भजन गाओ, बिल्कुल आप पाखंड कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन हनुमान जी को नहीं पा सकते। नहीं पा सकते। हनुमान जी को पाने के लिए सेवा मार्ग होना चाहिए, तब हनुमान जी को आप जो है वो प्राप्त करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात करना है। इसको हम रोके हैं टेम्परेरी। अच्छा हाँ तो तब आप हनुमान जी को प्राप्त करेंगे। आप यकीन माने वो आते हैं, कितने रूप बदल कर आते हैं। ये तो मैंने देखा है क्योंकि मैंने वो रास्ता श्याम साधु जी की प्रेरणा से सीखा। बार बार मुझे उन लोगों पर बहुत मैं दावे से कहती हूँ कि रायबरेली जिले में तो
अगर किसी ने वानर सेवा और पशु सेवा की शुरुआत की है तो वो श्याम साधु जी है। बाकी सबने उनकी प्रेरणा लेके, भले कोई आज कहे या ना कहे, लेकिन मैं सच बोलती हूँ इसलिए मैं कहती हूँ कि वानरों के लिए जो दिल में प्रेम जगाया, जो आज तक अनवरत जल रहा है और आखिरी सांस तक जलेगा, वो श्याम साधु जी के कारण। इसलिए कुछ नए सोच के अभी जो है तय हुआ है साधु जी से कि एक नए परिवेश से लेकर इस वानर भोज को जो है आमंत्रित किया जाए और शहर को जो है, जैसे स्मार्ट सिटी बनी थी तो चाचा 51 बनी थी, हम चाहते हैं आप 51 को मीटिंग लें और एक दिन का भोज उनके नाम रखिए। अरे वाह, इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा। और उसमें ये नहीं कि वो घर बैठ के दे दे, बाकी साधु जी करे, नहीं, उनका एक प्रतिनिधि मंडल आए, देखे यहाँ पर, तो जब वो आएंगे तो वो उस सेवा कार्य से जुड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत सही। और हम ये चाहते हैं कि साधु जी का ये मिशन, शायद हम यही कहेंगे कि हमसे हमारे बंदरों को भगवान ने इसीलिए छीन लिया, 25 साल तक नन्हे नन्हे खिलौने दिए थे कि अब हम कुछ सार्थक काम करें, क्योंकि वो तो हमारा पशु प्रेम था, पशु सेवा नहीं। जी। हमको प्यार था। अभी अभी तक तो आप साइन बोर्ड में पड़ी थी, अब आपको साइन बोर्ड, आपको दुकान नहीं, अब आपको मैदान देखना है। अब आपके कारण, आपके भाषा से, शैली से, ज्ञान से कितना बंदरों को कल्याण मिलेगा कि आपको अंदाजा नहीं होगा। असली हनुमान भक्ति अब आपकी शुरू होगी श्याम साधु के साथ में, समझ गए? यही हमने कहा कि वो हमारा दिमाग है, माँ की कृपा है, चाहे प्रधानमंत्री ही कहने बैठे हों, लेकिन कहने में चूकती नहीं है। ये भगवान ने रचना दिया, दिमाग दिया है इनको, देखिए आपने। तब पागल फरिश्ता भी किताब तो आपने पढ़ा नहीं होगा ना। अरे कैसे रिश्तेदार हो महाराज, खाना बाद में खाओ, पहले का मांगो, हम चल के कोशिश करेंगे, मिलेगा देंगे, ले जाइएगा। बहरहाल ये कानपुर इलाके में हमारा हाँ बिल्कुल, हाँ, कानपुर इलाके में ये बहुत तेजी से प्रचार प्रसार करेंगे और यहीं दलमऊ में ही हमारी इच्छा है कि एक कोई कमरे भर की जगह, खाली एक छोटा सा कमरा बन जाए, तो वो के समाधि के लिए उसमें हमको दफनाया नहीं जाएगा, ना हमको जलाया जाएगा। एक कुर्सी बनी होगी, कुर्सी में हमको लिटा दिया जाएगा, कमरा होगा, छोटी सी खिड़की लगी होगी, ताकि हम जब तक हाड़ मांस हड्डी अंदर रहे गंगा जी के दर्शन करते रहें और उसी के बगल में बंदरों को भोजन मिलता रहे, बाकायदे पत्थर उत्थर लग जाएगा। तो यही प्लानिंग है। अब देखिए आप लोग चाहिएगा तो सब हो जाएगा। नहीं तो इस संदर्भ में हम लोग जो है वो उनसे मिलेंगे, यहाँ के विजय दत्त गौड़ जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जी। हम मिले भी हैं उनसे। जी। और बहुत अच्छे लगे, और इस काम में जो है वो हमारे पड़ोसी गोविंद मिश्रा जी जी वो साथ देंगे और नगर पालिका से हम एक जमीन मांगेंगे। जी। तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। तो बस अब वापस आ रहे हैं, सब खत्म हो गया। बड़े वहाँ पर है संकट मोचन मंदिर में आरती हो रही है, बस यहाँ आरती करके निकल रहे। ठीक, ये लीजिए, आ जाओ, ले सिविल लाइन पर आ जाओ। ठीक है, अरे हम पहुँचा देवे ना आपको। ये इसी गाड़ी से घर तक आप बुलाइए मत किसी को, ये गाड़ी आपको वहीं आपके दरवाजे तक गाड़ी चली जाएगी, वहीं उतारेंगे। तब तो वही देखिए, सब चीज़ का समय होता है। समय है? अरे बदला वाला देख रहे हो, यही सब पागल आदमी का पूर्णमासी और हनुमान जयंती और काली गंगा नहाइयों का वही चले। हाँ, एक दिन हाँ, मुसलमानों ने हमसे मांग किया जी कि आप हर जगह खिलाते हैं, लेकिन अहमदनगर पार्क में आप नहीं खिलाते वानरों को। अच्छा, जबकि सबसे अधिक बंदर रायबरेली में। हाँ, क्योंकि जब इधर से तिरस्कार मिला, मैं सीधी बात करती हूँ। हाँ, कि जब पुलिस अधीक्षक महोदय ने नहीं खिलाने दिया, आप भी जानते हैं। जो पूर्व में थे, हम खुद गए थे तो रोक दिया गया। जब हमको यहाँ पर नहीं खिलाने दिया गया, जहाँ अभयदाता में, आप समझ रहे हैं। फिर हम चिरौरी विनती करके चले आए कि भैया रख लीजिए, आप जब दिखे तब खिला दीजिएगा। तो जब
यहाँ देखा तो हमने ये देखा इधर जो है मुस्लिम एरियाज में बंदर बहुत अधिक मात्रा में। अच्छा। और हमको ये देखकर खुशी भी हुई हाँ। कि सभी बंदर बहुत तंदुरुस्त है। अच्छा। इसका मतलब कि वो अरे वाह। लोग कहीं ना कहीं भोजन हाँ। पा रहे हैं। एक मिनट, जी। इसी लेकिन उनकी नहीं नहीं ये एक इच्छा मिनट, थी। इसी संदर्भ में, जी, जी, जी। इसी संदर्भ में वो जो मुंशीगंज का सोनू मियाँ है टमाटर वाला, और 10-10 किलो टमाटर खिलाई से ना, 5 किलो खीरा दही से ना, सोनू मियाँ यही सब्जी बेचने वाला, अभी हाल की बात है, 10-10 किलो टमाटर, 5-5 किलो खीरा वो खिला रहा है। और उनके सामने एक मौर्या जी हैं चाय बेचने वाले, वो रोक नहीं, आप बंदर खिलाइए, आपके सामने बंदर को बड़े बड़े ईंटा मारेगा। तो हम लोग एक दिन अहमदनगर पार्क भी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप जहाँ कहिए, हमारे लगे उड़न खटोला है, जहाँ कहिए हम खट से आ जाइए, तुरंत पहुँचेंगे, है ना। हाँ, तो ठीक है, अब गंगा जी चला जाए, वहाँ थोड़ा हम लोग दर्शन कर लें, स्नान कर लें। ठीक है भैया, कटोरा आगे रखो यार, कोई बर्तन न उठा ले जाए। मिश्रा जी आगे खोल दीजिए। भैया हमारे घर के बगल में, ठीक है। और सुनो, हम ये काजू की दुकान पर चले जाना, थोड़ा सामान ले लो वहाँ। पंप ऑपरेटर। और आपको न मिले तो हम अपने पति को सुशील, दे देते हैं। ये अगर दुकान बंद भी होगी तो हमारे घर का दरवाजा खटखटा लेना, ठीक है। वो अंदर है, बता देंगे। ठीक। हाँ सुशील, ये ले लो तरबूज, बोरी। रोटी है, थोड़ा ले चलिए। हाँ वही ले, आप रोटी आप ले लो, तरबूज उनको दे दो। अब रोटी आप ले लो, तरबूज आप ले लीजिए, वो होगा ना पानी में। वो तरबूज वो लेगा, आप खाली सूखा सामान ले। लेबर का मतलब क्या हुआ? अब जब लेबरी न करी है तो फिर हम ही करी कहा, फिर लेबर से लेबर है, वो काम करेगा। गंगा जी चलिए, कहाँ जाते हैं? गंगा जी चलिए। हाँ बिल्कुल, एक कहाँ बगले में तो है, चलिए। बता दे तो हम कपड़ा लेता है। हैं? अरे चलिए, सब छिड़क लीजिए बस। जल छीट लीनो, हाथ पैर धो लीनो अपन, बस। और ज़्यादा हुई तो फिर हम कहो लूँगी, अपन दे देंगे, ले भैया कपड़ा बदल दो, चलो आओ। हाँ राजू, वो लीकेज, ए राजू, अबे राजू,